बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज रौब देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं पार्ट 3 की रिज़ल्ट देर रात जारी कर दी गई। कल रात को आप लोगों ने अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। यदि रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो रिज़ल्ट किस तरीके से चेक करना है वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जा करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो में पूरा बताया गया है कि आप रिज़ल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप जा करके देख लीजिए। व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज भरे हुए हैं ले दे करके, बस 2 से 4 सवाल है। लगभग 550 के आसपास व्हाट्सएप पर मैसेज भरे हुए हैं। सभी का जवाब देना पॉसिबल तो है नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कॉल रिसीव करने की। मैंने कई से बात भी किया है। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि जो आपके रिज़ल्ट में जो गड़बड़ी आ रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने 3-4 मार्कशीट वैसे उठाए हैं जो आमतौर पर सभी की समस्या ऐसी है। जिनके पास भी समस्या है उनकी समस्या ऐसी है, जिनके पास समस्या नहीं है वो तो पास है, तो उनको कोई दिक्कत है नहीं, वो लोग ठीक ठाक से अपना रिज़ल्ट चेक किए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन जिनके रिज़ल्ट में गड़बड़ी है, या पार्ट 1 का नंबर उसमें ऐड नहीं हुआ है, या पार्ट 2 का नंबर ऐड नहीं हुआ है, या पेंडिंग बताया जा रहा है, उनके कुछ सवाल थे कि ये कैसे ठीक होगा। तो आप देख पा रहे हैं विश्वविद्यालय ने अखबार के माध्यम से बताया कि पार्ट 3 का रिज़ल्ट जो हुआ जारी हो गया है। 4000 जो रिज़ल्ट है वह पेंडिंग में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 का डेटा कॉलेज से विश्वविद्यालय को नहीं भेजा गया है। इसलिए आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 93,230 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से 29,206 फर्स्ट, 34,122 ने सेकेंड डिवीजन से पास किया है। पार्ट 3 में आप देख पा रहे हैं रिजल्ट के बाद 4,000 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। 23,927 छात्रों को पास मार्क्स मिले हैं, जितना में वो पास हो जाए। और आप देख पा रहे हैं 2396 छात्र परीक्षा में फेल कर गए हैं और 576 अब्सेंट थे। तो हिंदुस्तान अखबार में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। पहले हम समझते हैं बारी बारी से मार्कशीट की। यदि ऐसा आपका मार्कशीट है तो आपको क्या करना चाहिए, देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर इनका देखिएगा तो दिखा रहा है कि पास इन पार्ट 3, उसके बाद पार्ट 2 NA दिखा रहा है। मतलब यह है कि ये छात्र पार्ट 3 में जो है वह पास है, लेकिन पार्ट 2 इनका नॉट अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखिएगा तो पार्ट 1 ऑनर्स टोटल नंबर इनका पार्ट 1 में जो है कि 127 नंबर आया था। पार्ट 2 में जो है इनका देखिएगा तो पार्ट 2 वाला पर यहाँ पर खाली है। अब यहाँ पर इनका जो है कि 2 कंडीशन हो सकता है, या तो अपडेट नहीं किया गया होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा, या ये वैसी छात्रा होगी निशा कुमारी, हाँ, जो पार्ट 2 प्रमोटेड होगी और 20 से 23 के साथ एग्ज़ाम दे रही है। जिन भी छात्र छात्राओं का पार्ट 2 प्रमोटेड है और 20 से 23 के साथ वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पार्ट 2 के जगह पर यहाँ पर जो है कि खाली आ जाएगा। उसके बाद से रीमार्क्स में पार्ट 2 नॉट अवेलेबल देगा और यहाँ पर ऊपर जो है कि पास इन पार्ट 3। तो मतलब कि कहने का मतलब इनका ये है कि पेपर 5, 6, 7 और 8 जो है इनमें ये पास है। GS में भी पास है, मतलब कि पार्ट 3 में तो पास है, लेकिन यहाँ पर रीमार्क्स में पार्ट 2 NA इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका पार्ट 2 का डेटा अपडेट नहीं है। यानी हो सकता है कि ये 20 से 23 के होंगे और पार्ट 2 का एग्ज़ाम अभी दे रहे होंगे। तो जब ये पार्ट 2 का रिज़ल्ट आ जाएगा तब जा करके इसमें नंबर अपडेट होगा। उसके बाद से एक और देखिएगा तो ये देखिए, ये पार्ट 1 के कारण इनका जो है कि एब्सेंट में आप देख पा रहे हैं पार्ट 1 का नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। यहाँ पर इनका भी वही है कि पास इन पार्ट 3, लेकिन रिमार्क्स में है कि पार्ट 1 नॉट अवेलेबल है। ऊपर आप देख पा रहे हैं इनका पार्ट 2 109 नंबर जोड़ दिया गया है, ऑनर्स का पार्ट 1 में खाली है। तो हो सकता है ये छात्र जो कि पार्ट 1 21 से 24 के साथ दिए हों, और पार्ट 1 चूँकि अभी किसी का भी जो भी छात्र छात्रा 21 से 24 के साथ पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए थे, रिज़ल्ट में किसी का भी पार्ट 1 जो है कि नंबर ऐड नहीं किया गया है। इसको मैन्युअली ठीक किया जाएगा, कुछ दिन आप लोग इंतज़ार कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। यदि आप पास है तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो जिनका भी पार्ट 1 यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है उनका पार्ट 1 नॉट अवेलेबल यहाँ पर होगा, पार्ट 1 NA होगा। तो अभी इंतज़ार कीजिए, आपका मैन्युअली रिज़ल्ट ठीक किया जाएगा, जैसे कि जानकारी दी गई। हम आपको एक और दिखाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका क्या है, देख पा रहे हैं पेंडिंग है पास पार्ट 3 नॉट अवेलेबल। इनका जो है कि पार्ट 3 में ही कहा जा रहा है कि पार्ट 3 ही डेटा नॉट अवेलेबल है। मतलब ये कि इनका देखिएगा तो पेपर 6 जो है वह ऐड नहीं किया गया। पेपर 6 इनको अभी 2-4 दिन इंतज़ार कर लेना चाहिए, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना फिर जो है कि
आपको इनका जो है चूँकि यहाँ पर एक पेपर में एब्सेंट है तो इनको फिर वही होगा कि मेमो वगैरह निकाल करके जमा करना पड़ेगा, कॉलेज में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, यदि ये 2-3 दिन में ऑटोमेटिक ठीक नहीं होता है तो इनका पेपर जो है 6 यहाँ पर अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनका रिजल्ट पेंडिंग है और पार्ट 3 नॉट अवेलेबल दिखा रहा है कि पार्ट 3 का कम्प्लीटली डेटा जो है कि आपका अवेलेबल नहीं है। उसके बाद से इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी वही चीज़ है कि पार्ट 1 नॉट अवेलेबल, पास इन पार्ट 3 की पार्ट 3 में तो आप पास, लेकिन पार्ट 1 का डेटा ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो वही चीज़ें होगा कि यदि ये प्रमोटेड होंगे तो 21 से 24 के साथ एग्ज़ाम दिए होंगे और अभी इनका रिजल्ट जो है कि पार्ट 1 वाला अभी अपडेट नहीं किया गया। उसके बाद से देखें तो अखबार में जो है क्या कहा गया है, अखबार की हम देखें तो अखबार में यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि स्नातक तृतीय वर्ष का परिणाम जारी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पर इसमें देखिए परीक्षा में कुल 93,230 छात्र छात्राएँ शामिल हुए थे। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष का अंक कॉलेज की ओर से नहीं भेजे जाने के कारण 23,927 विद्यार्थियों का परिणाम रोका गया है। मतलब कि 23,000 लगभग 24,000 छात्र छात्राओं का वेबसाइट पर पार्ट 1 या पार्ट 2 नॉट अवेलेबल या पार्ट 1 या पार्ट 2 के कारण रिजल्ट पेंडिंग इसलिए है क्योंकि कॉलेज ने जो है प्रथम और द्वितीय वर्ष का अंक नहीं भेजा है, इसके कारण 24,000 विद्यार्थियों का परिणाम जो कि रोका गया है। हालांकि ये समझ में नहीं आता है कि यूनिवर्सिटी के पास तो पार्ट 1 और पार्ट 2 सारा डेटा तो रहता ही है, तो फिर ये कॉलेज के ऊपर क्यों ये कहा जा रहा है कि कॉलेज ने नहीं भेजा है। तो 24,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट अभी रोका गया है, इनका अपडेट किया जाएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं जो कि अनुपस्थित वगैरह पेंडिंग वगैरह यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद से अब यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि कॉलेजों को कई बार रिमाइंडर भेजा गया कि वे जिन विद्यार्थियों का प्रथम और द्वितीय वर्ष का परिणाम बाद में आया है उसे विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दे। मतलब कि वैसे छात्र छात्राएं जो अपने सेशन के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर नहीं कर पाए, वो किसी दूसरे सेशन के साथ या तो 21 से 24 के साथ या 20 से 23 के साथ वह क्लियर किए, तो उनका डेटा कॉलेज प्रोवाइड कराए विश्वविद्यालय को, उसके बाद से वो अपडेट करेगी। आप देख पा रहे हैं कहा जा रहा है कि उसे विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दे, लेकिन कॉलेजों की ओर से प्रथम और द्वितीय वर्ष का परिणाम उपलब्ध नहीं कराया गया, इस कारण 24,000 विद्यार्थियों का परिणाम रुका हुआ है। ये तृतीय वर्ष में उत्तीर्ण है, मतलब कि पार्ट 3 में ये पास है, लेकिन परिणाम रुका इसलिए गया है क्योंकि पार्ट 1 या पार्ट 2 का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनका पेंडिंग दिखा रहा होगा या नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। जब कॉलेजों की ओर से इनका प्रथम और द्वितीय वर्ष का अंक प्राप्त हो जाएगा तो परिणाम जारी हो जाएगा। वहीं पेंडिंग को लेकर के उन्होंने बताया है कि इसमें कई कारण हो सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का परिणाम पेंडिंग है वह अपने कॉलेज में आवेदन दे, कॉलेज उन आवेदनों को समेकित कर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा कराएंगे। तो पेंडिंग मतलब कि किनको आवेदन देने के लिए कहा जा रहा है। आवेदन अभी आप लोग नहीं दीजिएगा, 1-2 दिन रुक जाइए। इसमें यदि हम देखें तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट जो है यहाँ पर जो पेंडिंग दिखा रहा है, रिजल्ट में पेंडिंग इन छात्र छात्राओं को आवेदन देने के लिए कहा गया। तो अभी 2-3 दिन रुकिए, उसके बाद से आवेदन की प्रक्रिया वगैरह कीजिएगा। अभी हो सकता है कहीं रिजल्ट में जो छोटा मोटा हो वो आज कल में अपडेट हो जाए। बाकी आप लोग इस चैनल से अपडेट रहे, जो भी समस्या होगी समाधान किया जाएगा, बताया जाएगा रास्ता क्या क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।